राहुल गांधी कम्युनिस्ट है कि राहुल गांधी कांग्रेसी है समझना मुश्किल है। विवेक श्रीवास्तव कम्युनिस्ट है कि विवेक श्रीवास्तव कांग्रेसी है समझना मुश्किल है। ये जो गद्दार है वो चाइना के साथ खड़े हुए जब भारत चाइना का युद्ध हुआ और इस देश में आइडियोलॉजी ऐसी भी है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में मैच होता है देश विचारधारा पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है। इन गद्दारों से देश निपटना जाता है। इस गद्दार विचारधारा का मुकाबला देश के लोग करते हैं। इतने सम्मानित पद के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं साहब, आप चाटुकारिता आप करिए साहब। नहीं चाटुकारिता मैं कब करता हूं? आपको नजर आया सर? अब आप मुझ पर हमला कर दीजिए। इसमें चाटुकारिता क्या है? अगर मैं आपको सभ्यता से बोलने की नसीहत दे तो इसमें चाटुकारिता क्या है? नहीं व्हाट इज जय हिंद राष्ट्र? नहीं जय हिंद राष्ट्र और मिर्ची लगने में कोई फर्क है कि नहीं है? विवेक श्रीवास्तव, मिर्ची लगने में कोई फर्क है कि नहीं है? मुझे मत सिखाइए। राम कृपाल जी को पत्रकारिता सिखा रहे हैं, मुझे एंकरिंग सिखा रहे हैं। राजनीति आपको नहीं आई, जनता ने निकाल के बाहर कर दिया, आपको खारिज कर रखा है। आपको इतना बोलने का मौका दे रहा हूं, सभा की समझिए। मत बुलाया करिए आप, मत आया करिए, मना कर दिया करिए साहब। ये तो आपका विवेक है। आप आते क्यों हैं? आपको बुलाता कौन है ये बताइए। आप कहीं और चले जाया करिए जो बुलाता हो। हेलो नमस्कार, जय हिंद और सभी को जय श्री राम। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है दरअसल जो राहुल गांधी की संसद के अंदर नौटंकियां आजकल चल रही हैं इसी पर। एक तरफ तो राहुल गांधी संसद में अपनी पूरी ड्रामेबाजी फोटो हाथ में लेकर और हिंदुओं को उल्टा सीधा बोलना ये सब करते ही रहते हैं। दूसरा डिबेट में भी इनके चेले चपाटे चमचे ज्यादा उछलने लगते हैं। तो आज की डिबेट के अंदर लेफ्ट लिब्रांडू विवेक श्रीवास्तव को पहले भगा कर कूटा गया और फिर कूट कर भगाया गया। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है डिबेट वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब और डिबेट वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको पूरा आनंद मिल सके। तो ज्यादा बात न करते हुए पहले वीडियो में चलते हैं। पिक्चर चालू करो बे। क्या हो गई है कि दोनों सब आपस में जैसे बेबेल खिचड़ी होते हैं। राहुल गांधी कम्युनिस्ट है कि राहुल गांधी कांग्रेसी है समझना मुश्किल है। विवेक श्रीवास्तव कम्युनिस्ट है कि विवेक श्रीवास्तव कांग्रेसी है समझना मुश्किल है। ये सब मिलकर ऐसी बेबेल खिचड़ी बनाए हुए और इसीलिए देखिए देश की जनता ने जनादेश दिया है। देश की जनता ने तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को बैठाया है, तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया है। आप कलपते रहिए, तड़पते रहिए, सीटें घटना बढ़ना, इसका आकलन करते रहिए। फल आप जगह जीत गए, हाँ अयोध्या में हार गए, कहते हैं अयोध्या हार गए। आप कलपते रहिए, समीक्षा करते रहिए। अयोध्या आप जीत गए, उसको लेकर ढोल नगाड़ा पीटते रहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी इस देश के बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। इसको लेकर आप 5 साल तक कल्पेंगे, 5 साल तक कल्पेंगे और फिर जब 5 साल बाद बोलने दीजिए, ये मत कीजिए वरना मुझे भी टोकना आता है। आप 5 साल तक इसी को लेकर पीटते रहिएगा और फिर आप विपक्ष में बैठेंगे, क्योंकि इस देश की जनता जानती है कि आज राहुल गांधी जी ने जिन शब्दों का प्रयोग किया और राम कृपाल जी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट, हमारी वैचारिक उनसे मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग आपने किया, राहुल गांधी की भाषा और आप विवेक श्रीवास्तव आपकी भाषा, एक तरह का नक्सलिज्म आपके भीतर नजर आता है। ये सीनियर जर्नलिस्ट जिनसे हम लोगों ने सीखा है, हम लोगों ने जिनको पढ़ा है, उनके बैठ के आप मुंह में दही जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। और राहुल गांधी पार्लियामेंट के भीतर बैठ के हिंदुत्व के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं। वो व्यक्ति जो लीडर ऑफ अपोजिशन है, उसको जीसस क्राइस्ट ने कहा था या महात्मा गांधी जी ने कहा था, उनको यह भी नहीं पता। आप उनको महापुरुष बनाने पर तुले हैं। वो कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि एक गाल पे थप्पड़ मारो दूसरा गाल आगे कर देंगे। आप उनको बड़ी खुशी के साथ आप उनको महापुरुष बनाइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और इस देश के लोग जानते हैं इसकी विचारधारा क्या है, कौन देश के साथ खड़ा है। चाइना में बारिश होने पर हिंदुस्तान के भीतर जो लोग छतरी खोलते हैं ना, चाइना में बारिश हो रही थी अनुराग भाई, तो कुछ लोग हिंदुस्तान में छाता खोल लेते हैं। उनको देश के लोग जानते हैं कि वो गद्दार हैं। वो चाइना के साथ खड़े हुए जब भारत चाइना का युद्ध हुआ और इस देश में आइडियोलॉजी ऐसी भी है कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में मैच होता है देश विचारधारा पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है। इन गद्दारों से देश निपटना जानता है। इस गद्दार विचारधारा का मुकाबला देश के लोग करते हैं और देश के आप विपक्ष में बैठे हैं, आगे विपक्ष में बैठेंगे। कहीं पर भी कोई बिंदु था ऐसा जो राष्ट्रपति महोदया ने बोला हो और उस पर आप चर्चा कर रहे हो? तो जब आप इररेलेवेंट चर्चा करेंगे जिसकी रेलेवेंस ही ना हो, तो मुझे बता दीजिए कौन सी संसदीय चर्चा हो रही है? नहीं किसी की बात। क्या महंगाई इररेलेवेंट है? क्या महंगाई इररेलेवेंट है? क्या नीट इररेलेवेंट है? नहीं बात, क्या मणिपुर इररेलेवेंट है? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रपति महोदया ने नीट पर बात की है, उस पर चर्चा करिए, उसको लेकर आइए। लेकिन आप जो तस्वीरें वहां पर दिखा रहे हैं, बाहर से लेकर गए हैं और काउंट कर रहे हैं, बाहर की दुनिया भर की चर्चा कर रहे हैं, उसकी रेलिवेंसी मुझे बता दीजिए क्या है? नीट पर चर्चा होनी चाहिए, ये तो बात अध्यक्ष महोदय ने भी कहा था और उस समय संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा था कि भाई आप राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करिए, नीट पर पूरी चर्चा करिए, आपकी बात का एक एक जवाब दिया जाएगा। क्या नीट की चर्चा के अतिरिक्त ये दुनिया भर का जो बताया गया कि भाई मल्टी हमला कर दिया गया है, ये हमले रेलिवेंट हैं क्या? आज की चर्चा के विषय थे क्या? आपको अच्छे लग सकते हैं, मुझे अच्छे लग सकते हैं कि भाई आप खड़े होकर खूब गालियां दे रहे हैं, मुझे अच्छी लग रही है, आप अच्छी दे रहे हैं, लेकिन नहीं, आप बताइए राष्ट्रपति के अभिभाषण में किस प्रकार से रेलिवेंट है? सर मुझे बताइए राष्ट्रपति के अभिभाषण क्यों रेलेवेंट है? रेलेवेंट इसलिए है, कैसे रेलेवेंट है मैं बता देता हूं। रेलेवेंट इसलिए है, 10 सेकंड लूंगा। तस्वीर पर कोई चर्चा की थी, सुन लेते हैं पहले, आपत्ति जता लीजिएगा, सुन लेते हैं। हाँ
मैं कह रहा हूं कि क्या राष्ट्रपति महोदया ने शिव जी की तस्वीर पर कोई चर्चा की थी? क्या उन्होंने वहां पर राम पर कोई चर्चा की थी, या कोई ऐसी चर्चा की थी जो आपको लगता है कि नहीं भाई ये तो पूजा पाठ पद्धति और रिलीजियस वर्सेस रिलीजन, ऐसी तो कोई चर्चा मुझे नहीं लगता कि उनके अभिभाषण में हुई। अगर ऐसी नहीं हुई तो उस पर चर्चा क्यों हो रही थी? उसके लिए अलग से आपके पास 0 आवर्स होते हैं, चर्चा हो रही है पर आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर शिव जी की तस्वीर चर्चा हो रही है क्योंकि स्पीकर ने अपना राजधर्म नहीं निभाया, इसलिए चर्चा हो रही है। किस विषय पर चर्चा हो रही है? स्पीकर ने राजधर्म नहीं निभाया, इसलिए चर्चा हो रही है। जब एक मेंबर पार्लियामेंट शपथ दिलाने जाता है और लास्ट में कहता है जय हिंदू राष्ट्र, तो क्यों नहीं उसको डिस्क्वालीफाई किया स्पीकर ने? जब से एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है। और दीपेंद्र हुड्डा जब जाकर के जय संविधान कह देते हैं तो ओम बिरला को मिर्ची लगती है और कहते हैं संविधान के तहत ही तो सब कुछ है। भाई शब्दों का सही इस्तेमाल कीजिए। स्पीकर के बारे में आप बात कर रहे हैं भाई विवेक श्रीवास्तव जी, आप स्पीकर के बारे में बात कर रहे हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं कि मिर्ची लग जाती है। आप तो बड़े सभ्यता के शब्दों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शब्दों की कमी थोड़ी आपके पास। इतने सम्मानित पद के लिए आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नहीं साहब, आप चाटुकारिता आप करिए साहब, मैं नहीं चाटुकारिता मैं कब करता हूं? आपको नजर आया सर? अब आप मुझ पर हमला कर दीजिए। इसमें चाटुकारिता क्या है? अगर मैं आपको सभ्यता से बोलने की नसीहत दे रहा हूं तो इसमें चाटुकारिता क्या है? नहीं व्हाट इज जय हिंदू राष्ट्र? नहीं जय हिंदू राष्ट्र और मिर्ची लगने में कोई फर्क है कि नहीं है? आप बोल दीजिए विवेक श्रीवास्तव, मिर्ची लगने में कोई फर्क है कि नहीं है? तो जी टेलीविजन मेरे लिए सभी सम्मानित मेहमान है, लेकिन आप इस तरीके से यहाँ अपने अपमान की डिक्शनरी खोलते मत बैठिए। तमीज से बात कीजिए, मैं सबको बराबर मौका दे रहा हूं। क्या जी टीवी और आप चाटुकार बोल रहे हैं मेरे को? एंडोर्स करते हैं। जनता ने निकाल के बाहर फेंक दिया आपको, लेकिन आपको बोलने की तमीज नहीं आई अभी तक। कमाल कर रहे हैं आप। मैं आपको सभ्यता सिखा रहा हूं, आप मुझे चाटुकार कह रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, डीके दुबे साहब की बात का क्या जवाब देंगे आप? कि चर्चा क्या आज शिव जी पर होनी थी, जीसस क्राइस्ट पर होनी थी? विवेक जी चुप हो जाइए, शांत हो जाइए। अब आपकी बारी पे बोलिएगा। आप जब बोलते हैं कोई नहीं बोलता है। नहीं जब मैं डिसेंटली बात कर रहा हूं आप भी डिसेंटली बात करिए। आप मैं कह रहा हूं आप शांत हो जाइए। आप यहाँ सबको नसीहत देने के लिए नहीं आए। आप मेरे सम्मानित गेस्ट हैं, जो पूछा जाए उस पर जवाब दीजिए। अनुराग जी, आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं, असभ्यता नहीं देंगे आप। आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, असभ्यता नहीं देंगे आप। जो मन में शब्द आएगा वो नहीं बोलेंगे आप। असभ्यता आपने दिया है। मैं बोलूं? मुझे मत सिखाइए। रामकृपाल जी को पत्रकारिता सिखा रहे हैं, मुझे एंकरिंग सिखा रहे हैं। राजनीति आपको नहीं आई, जनता ने निकाल के बाहर कर दिया, आपको खारिज कर रखा है। आपको इतना बोलने का मौका दे रहा हूं, सौभाग्य समझिए आप। मत बुलाया करिए आप, मत आया करिए आप, मत आया करिए, मत आया करिए, मना कर दिया करिए, मना कर दिया करिए साहब। ये तो आपका विवेक है। आप आते क्यों हैं? आपको बुलाता कौन है ये बताइए। आप कहीं और चले जाया करिए तो बुलाता हो। दोस्तों डिबेट के अंदर हुई कुटाई आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।